वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जेरेनियम प्लांट जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, जो कि मैं नर्सरी से लाया था, उस वीडियो में मैंने आपके इनकी केयर और इनकी प्राइसेस आपसे शेयर की थी। आज की इस वीडियो में मैं इनको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। नर्सरी छोटे पोर्ट में ये लगे होते हैं, इनको बड़े पोर्ट्स में शिफ्ट करूँगा। 3 ये प्लांट हैं, तीनों पोर्ट में शिफ्ट करूँगा और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर करूँगा कि कैसे आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं और इनकी सॉइल कैसी प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। फर्स्ट स्टेप में हम इनके लिए सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल जो इनके लिए मैंने प्रिपेयर की है सॉफ्ट वेल ड्रेन सॉइल है, क्योंकि इनको मॉइस्ट और वेल ड्रेन सॉइल पसंद रहती है। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल ना हो तो आप जो है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% इसमें कंपोज यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें जो है वो 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% काउ डंग कंपोज यूज़ कर रहा हूँ, जो कि फुली डिकम्पोज्ड है। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो आप जो है वो 50% कोकोपीट, 25% सॉइल और 25% जो है वो इसमें कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। और सॉइल जो है वो पोरस और वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो मैं आज 2 कंपोनेंट से मिलाकर सॉइल और काउ डंग कंपोस्ट से जो है वो इनको लगाऊंगा, इन सॉइल में लगाऊंगा। इनके लिए जो मैं पोट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये बड़ा 2 छोटे पोट्स हैं मेरे पास 8-8 इंचेस के, और ये बड़ा जो है वो 12 इंचेस का पोट है। इनमें मैं आज इनको लगाऊंगा। ये मेरे पास पुराने पोट्स पड़े हुए थे, नए मैंने जो लाए थे वो उसमें जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी थे वो मैंने लगा दिए थे। तो अभी मेरे पास यही पोट्स बचे हैं। इनको जो है वो मैं आज शिफ्ट करूँगा और इनको जब मैं पेंट करूँगा तो ये गुड लुकिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है पोट का ड्रेनेज होल होना लाजमी है, और ड्रेनेज होल को आपने कवर कर लेना है किसी भी पत्थर की मदद से, ताकि जो है ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें से सॉइल जो है वो बाहर ना निकले। तो अभी जो है वो हाफ ऑफ पोट फिल कर लेते हैं सॉइल से। देन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे अपने पोट में से, पुराने पोट में से प्लांट को निकालना है। तकरीबन हाफ पोट जो है वो मैंने फिल कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम प्लांट को पोट में से कैसे निकालें वो मैं आपको दिखाऊंगा। 2 फिंगर्स आपने लेनी है, प्लांट के नीचे रखनी है और नीचे से पोट को जो है वो प्रेस करना है, ताकि जो है वो इसकी पुरानी सॉइल मीडिया जो है वो निकल आए। इस तरह ये देख सकते हैं आप, जो मेरा पोट है वो निकल आया है। अब इसको जस्ट सिंपली हम इस पोट में लगा देंगे। उसी तरीक़ाकार से आप दूसरे प्लांट्स को भी लगा सकते हैं, जो मेथड आपके मेरे साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो सॉइल आपने देखनी है कि कहाँ पर ये फिक्स आता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ी सी सॉइल हमें डालनी है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि जब हम इनमें वाटरिंग करें तो पानी कुछ देर के लिए इसमें खड़ा हो। तो अभी मैं लेवल चेक कर रहा हूँ, अभी इसमें थोड़ी सी सॉइल की कमी है, तो अभी मज़ीद थोड़ी सी सॉइल डालेंगे जहाँ पर ये है कि ये बिल्कुल एडजस्ट आ जाए। यहाँ पर ये काफ़ी रहेगा। इसी तरह आप मज़ीद सॉइल अब हम इसमें डाल देंगे। प्लांट को पोट में लगाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह फिल करने के बाद साइडों से सॉइल को प्रेस कर लेना है, ताकि जो है वो सॉइल अच्छी तरह हमारी पोट में फिक्स आ जाए और किसी किस्म के एयर पॉकेट्स या एयर गैप्स ना रह जाएं। बाद में जब सॉइल बेंड कंप्रेस होती है तो ये पोट को छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारा पानी रूट्स तक सही पहुंच नहीं पाता और साइडों से होकर बाहर निकल जाता है। तो ये मेरा एक प्लांट लग चुका है। अब इसी तरह हम दूसरे प्लांट्स भी जो है वो शिफ्ट करेंगे। दूसरा पोट भी जो है मैंने तकरीबन हाफ़ फिल कर लिया है। अब इसी तरह दूसरे प्लांट को भी निकालेंगे जिस मेथड से हमने फर्स्ट प्लांट को निकाला था। 2 फिंगर ऐसे आपने दरमियान प्लांट के नीचे रखनी है और ऊपर से इसको प्रेस कर देना है ऊपर से आपने, ताकि पूरा रूट बाउल डैमेज ना हो। इस तरह ये देख सकते हैं आप, मेरा पूरा रूट बाउल जो है वो बाहर निकल आया। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कितनी जो है वो फैली हुई हैं। अभी इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें रूट्स अभी इसकी जो है वो बंद हो चुकी थी, मतलब ये मज़ीद इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी इनको हम बड़ा पोट देंगे, इसमें यह है कि ये अच्छी तरह ग्रो करेंगे। तो अभी ये एडजस्ट है, थोड़ा सा इसमें से सॉइल निकालने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जो दूसरा हमारा प्लांट था वो भी तकरीबन शिफ्ट हो चुका है। इसी मेथड की मदद से हम सारे प्लांट शिफ्ट करेंगे और जो है वो प्लांट्स आपके हेल्दी ग्रो करेंगे। इस मेथड की मदद से आपने बिल्कुल पौधे को जो है ऊपर से खींच कर नहीं निकालना। जिस मेथड से मैंने आपको बताया है कि उस मेथड से आपने जो है वो प्लांट को पोट में से निकालना है। उससे ये होगा पोट्स की रूट्स भी नहीं डैमेज होंगी और प्लांट जो है वो आपका अच्छा चलता रहेगा। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची रहें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही
और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।